Hello students, how are you all? I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th topic the triangles and its properties. In previous video we talked about triangles and their properties. What is triangles? What is the kinds of triangles according to the sides, according to the angles, and a lot of things, altitude, median. Now in this process I will teach you about the perpendicular bisectors एंड एंगल्स बाइसेक्टर। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान दो बेटा, जैसे ये ट्राइंगल है, ध्यान समझिएगा। दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसके? साइड्स के। अब इसकी साइड्स क्या है? ए बी है, बीसी है और एसी है। तो ध्यान रखिए, आप क्लास 6 में जब थे तो आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ये बताया गया था कि हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। एक कोई लाइन सेगमेंट दिया है, उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे आप, ये चीज उसमें बताया गया है। तो बेटा ये ट्राइंगल क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ए बी, बी सी, ए सी, 3 लाइन सेगमेंट्स है। तो मान लीजिए ए बी लाइन सेगमेंट। अब इस AB का परपेंडिकुलर अलग नहीं करना है, मैं बता रहा हूं कि किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि लाइन सेगमेंट का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनिट लेंथ होती है, तभी इसका मिड पॉइंट फाइंड किया सकता है। किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर सकते, लाइन का परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, कि लाइन का मिड पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते, लाइन को बाइसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होती है। A line is a breathless figure, it has only length. We expand a line in either direction to infinite length because it has no end points. A line has no end point. तो अब किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं? इसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर क्या करते हैं, जैसे कंपास की नीडल को हम एक पॉइंट पे लगाएंगे और इस तरह आर्क लगाते हैं, ठीक है, और फिर यहां से आर्क लगाते हैं, इनको मिला देते हैं, और जहां पे इसको इंटरसेक्ट करता है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। वो इस लाइन सेगमेंट का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यानी 3 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसका मान लीजिए ड्रा कर लिया, इसका ड्रा कर लिया और इसका ड्रा कर लिया। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट से पास होते हैं। तीनों परपेंडिकुलर, तीनों साइड के जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो एक साइड से जाएंगे। कहां से जाएंगे? एक पॉइंट से होके पास होते हैं। ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट क्या होता है कि व्हेन 3 or more लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, जब तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होते हैं। उस पॉइंट्स को कहते हैं सरकमसेंटर। क्या समझिएगा? उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सरकमसेंटर। अच्छा समझना बेटा, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे? उस लाइन सेगमेंट के जितनी डिस्टेंस होगी उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे दोनों तरफ, और इंटरसेक्टिंग आर्क्स जिस लाइन से मिलाएंगे उस लाइन सेगमेंट को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो उसका मिड पॉइंट होगा, और जब आप मेजर करेंगे तो वहां 90 का एंगल बनेगा। तो वो लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल बना है। बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये होता है। इसी तरीके से आप तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और ये तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे वो एक पॉइंट से पास होगा, और उस पॉइंट को हम कहते हैं सरकमसेंटर। ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं। अब कंपास तो नहीं हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी चीज यूज कर सकते हैं। आपका देखिए एक क्या यूज कर सकते हैं, हम इसको कंपास बना सकते हैं। हमारे पास एक है
हम इसको कंपास कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रा करना है, हम क्या करेंगे, कंपास की निडल को इस पॉइंट पे रखेंगे, इसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर ऐसे आर्क लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, ऐसे आर्क लगाएंगे। अब पुनः यहां से ऐसे आर्क लगाएंगे और फिर ऐसे आर्क लगाएंगे, लगा लिया। और ये जो इंटरसेक्टिंग आर्क से इनको मिला दिया, तो जहां इसको इंटरसेक्ट करेगा वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा और यहां 90 का एंगल बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी तरीके से ड्रा करते हैं और सेम ऐसे प्रोसेस आपको यहां करना है। हम तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए। हम अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बता दें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए अब हम इस क्या करेंगे, इस ए बी का लाइन सेगमेंट का ड्रा करेंगे। देखिए हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर यूं 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 और यहां से भी ये इसको मिला लेंगे, हल्का मिलाएंगे, खूब हल्के हाथ से, नहीं कि हमारे समय दबा दिया फिर बाद में मिटाना पड़े तो ब्लैक व्हाइट का ब्लैक हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, बीसी का ड्रा कर लेंगे, बीसी का यूं, देखते जाइए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके से इसको मिलाएंगे, इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब उसके बाद एसी का ये थोड़ा कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसको मिला लीजिए। आप देखेंगे ये एक पॉइंट, देखिए पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये देखिए। जब मैंने ऐसे बनाया, सोचिए कि अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से बनाएंगे तो कितना अच्छा बनाएंगे, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये समझ लीजिए कंपास है, ये मेरा कंपास है, इसकी हेल्प से ये जहां इंटरसेक्ट किया इसी को कहते हैं सरकमसेंटर। अब इसका यूज क्या होता है, जब इस सरकमसेंटर को सेंटर मानेंगे, यहां से इन तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस सेम होती है, इसको सेंटर मान के जब सर्किल ड्रा करते हैं तो तीनों वर्टेक्स होके जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं एंगल्स बाइसेक्टर की, ध्यान समझिएगा। अब हम बात करते हैं एंगल्स बाइसेक्टर की, समझते रहिए बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल्स बाइसेक्टर, जैसे ट्राइंगल है, ये सारी चीजें आपको 6th क्लास में पहले बता दी गई है। मान लीजिए ट्राइंगल ABC है, तो अगर एक कोई एंगल दिया हुआ है तो इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, देखिए कंपास में निडल और पेंसिल की सहायता से। देखिए कंपास की निडल को यहां रखेंगे और कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाएंगे। देखिए कोई भी डिस्टेंस लेकर आप आर्क लगा सकते हैं। उसके बाद जो ये दो पॉइंट मिले, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर ये आर्क लगाया और ये आर्क लगाया और इससे इसको मिला दिया। ये जो अगर सपोज करिए कि ये एंगल 80 डिग्री का है तो ये एंगल इसको इक्वल हो जाए, इस तरीके से हम एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। चलिए हम ट्राइंगल के एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, बात वही है। देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे पहले बी का, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डिस्टेंस लेकर आप ऐसे आर्क लगा लीजिए, ठीक है। अब इनके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर ये आर्क लगाइए और ये आर्क लगाइए और इससे इसको मिला दीजिए हल्के हाथ से। ठीक यही प्रोसेस हम एंगल ए के लिए करेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर आर्क लगा लेंगे, ये दो पॉइंट मिले, एक ऐसे आर्क लगा लेंगे, ऐसे आर्क लगा लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। यहां देखिए अब एंगल सी का निकाल लीजिए, इस एंगल सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं लगा लेंगे और इसके हाफ से डिस्टेंस लेकर कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से हाफ डिस्टेंस लेकर ये आर्क लगाएंगे और यहां से ये आर्क लगाएंगे, अब इनको मिला देंगे। देखिए आप जब ये तीनों पॉइंट तीनों बढ़ाएंगे, इसको जब इसको हम बढ़ाएंगे आगे, देखिए इसको बढ़ाया और इसको बढ़ाया, तीनों एक पॉइंट से पास होते हैं। यानी जब तीनों एंगल के आप बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इन सेंटर। अब जब यहां से इसको सेंटर मान के और यहां से यहां तक के साइड की डिस्टेंस ले लेंगे तो ये सेम होगा। अब जब सर्किल ड्रा करेंगे तो साइड को टच करते हुए जाएगा। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
और साइड्स का और एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके काइंड्स के बारे में सारी चीजें बता दिया है। हमने आपको ट्राइंगल के बारे में और उससे रिलेटेड क्या है, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, और सेंटर सेंट्राइड क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग बेटा एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और कुछ प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।